तो लैटिट्यूड में हम जानते हैं कि ये सबसे जो टॉप पॉइंट होता है उसको कहा जाता है नॉर्थ को नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, और जो बॉटम होता है उसको हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। जो नॉर्थ पोल होता है उसको हम 90 डिग्री से डिनोट करते हैं, और जो साउथ पोल होता है उसको भी हम 90 डिग्री से डिनोट करते हैं। जो टॉप होता है उसको नॉर्थ पोल, जो साउथ में होता है बॉटम में उसे साउथ पोल के नाम से जानते हैं। यहाँ 0 डिग्री से इसको डिनोट किया जाता है। इसके ऊपर 23.5 जो होता है हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, और 90 डिग्री को नॉर्थ पोल के नाम से। उसी तरह बॉटम में इधर आएंगे तो 23.5 को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, और नीचे बॉटम में जैसे आते हैं इसको हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टोटल लैटिट्यूड लाइनों की संख्या कितनी होती है। लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा। तो यहाँ पे जो कोई भी सर्कल 360 डिग्री का होता है तो इसको हम 0 डिग्री बीच में सेंटर में मान लिए, और इसको हम अक्षांश रेखा का नाम, ऐसे जितने भी लाइंस होंगे सबको अक्षांश रेखा कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 0 डिग्री है इसको इक्वेटर के नाम से जानते हैं, और इसको और बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और चूंकि ये जो है ये अर्थ का शेप दिया हुआ है, इसीलिए इसको जो इसके सेंटर में खींचा गया है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो इक्वेटर को 2-3 नामों से जाना जाता है, जैसे अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। इसी तरह हम 23.5 पे टॉप में जाएंगे तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, और नॉर्थ में 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल के नाम से। और फिर उसी तरह नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री होगा 23.5, और ये साउथ में आएंगे तो साउथ पोल के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछा जाता है ये कि टोटल लैटिट्यूड लाइनों की संख्या कितनी होती है। तो इसको अगर ऐड करें हम यहाँ से 90 + 90, टॉप में 90 0 डिग्री से और नीचे में 90, लेकिन यहाँ से 0 डिग्री को छोड़कर यहाँ से 1 हम काउंट करते हैं, फिर वहाँ से तो ये एक एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो 181 आ जाएगा। लेकिन जो नॉर्थ में 90 डिग्री और साउथ में 90 डिग्री जाते हैं ये एक सर्कल नहीं बनकर, लाइन नहीं बनकर एक पॉइंट बन जाता है, इसलिए टॉप वाला ये नॉर्थ और साउथ वाला ये दोनों जो लाइन होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो 179 टोटल आता है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम में 180 भी दिया हुआ रहता है, वो भी सही होगा, लेकिन जहाँ 179 दिया हुआ है वो भी सही हो सकता है, एग्जैक्ट यही वाला आएगा। तो हमने देखा कि टोटल लैटिट्यूड लाइनों की संख्या 179 हो रहा है, लेकिन एग्जाम में अगर 180 भी दिया रहे ऑप्शन में, अगर ये नहीं रही तो वो भी करेक्ट होगा। फिर इसको पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी एक नाम होता है जिसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो ये हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये छोटा वर्ड है और कैप्रिकॉर्न जो बड़ा वर्ड है, तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं कि ये छोटा वाला ऊपर होगा और नीचे वाला कैसे भी हम समझने के लिए उसे अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन हमेशा होते रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो यहाँ हमने देखा कि टोटल लैटिट्यूड लाइनों की संख्या 179 या 180 दिया रहा है, दोनों में से दोनों करेक्ट होगा, लेकिन ज़्यादा करेक्ट 179 होगा। फिर पूछता है तो दो लैटिट्यूड लाइन यानी दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जोन के नाम से जानते हैं। फिर इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, इसका डिस्टेंस 111 किलोमीटर हो, यानी 111 किलोमीटर हो जाएगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछा जाता है। फिर 23.5 डिग्री को किस से डिनोट करते हैं, यानी कर्क रेखा। फिर 23.5 डिग्री नीचे यानी बॉटम को किस से डिनोट करते हैं, तो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ पोल। 90 डिग्री साउथ को क्या कहेंगे, तो साउथ पोल। 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन को क्या कहेंगे, तो इक्वेटर या अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, कुछ भी दिया रहे तो करेक्ट होगा। फिर पूछता है दो अक्षांश के बीच की दूरी यानी दो लैटिट्यूड लाइनों के बीच की दूरी क्या होता है, तो 111 किलोमीटर। फिर दो लैटिट्यूड लाइन के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो जोन के नाम से जाना जाता है। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। थैंक यू।